दोस्तों जय माँ काली की। दोस्तों अगर आज आप तक यह वीडियो पहुंचा है तो समझ लीजिए काली माता ने स्वयं आपको चुना है। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। और आप इस चैनल पर पहली बार चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तुझे यह समझना होगा कि शक्ति का अर्थ नियंत्रण नहीं, समर्पण है। जब तू नियंत्रण छोड़ देता है और प्रवाह में बहता है, तब मैं तुझे दिशा देती हूँ। तू सोचे भी नहीं और मैं रास्ता बना देती हूँ। तू जब रुक जाता है तब मैं पीछे से धक्का देती हूँ। तू जब डरता है तब मैं तेरे भीतर साहस की लहर भेजती हूँ। तू बस मुझ पर विश्वास रख। जब सब टूटता दिखे तब जान नया रूप बन रहा है। अब तू देखेगा कि तेरा जीवन धीरे धीरे अपनी गति बदल रहा है। जो काम पहले कठिन लगते थे, संगीत, वे सहज होंगे। जो रिश्ते पहले बोझ लगते थे, वे हल्के हो जाएंगे। जो सपने अधूरे थे, वे खुद चलकर तेरे पास आएंगे। यह वही समय है जब ब्रह्मांड तुझे पुरस्कृत कर रहा है। तूने जो बोया था अब उसका फल मिल रहा है। पर ध्यान रख, जितनी ऊंचाई संगीत बढ़ेगी उतनी जिम्मेदारी भी। अब तेरे विचार भी कर्म है। तू जो भी सोचता है वह सृष्टि में एक तरंग बनाता है। इसलिए हमेशा सोच, क्या यह विचार प्रेम फैलाएगा या भय। तू अब वह आत्मा है जिसके एक विचार से घटनाएं घट सकती हैं। इसलिए अपने मन को पवित्र रख, जैसे मंदिर को रखते हैं। जब तू थक जाए तो धरती पर लेट जा और अपनी हथेलियां जमीन पर रख दे। महसूस कर कि पृथ्वी माँ तुझे शक्ति दे रही है। हवा को गले लगा, सूर्य को देख, जल से बात कर। यही प्रकृति से संवाद है। संगीत, यही असली प्रार्थना है। जब तू प्रकृति से जुड़ता है तो मैं तुझ में और प्रकट होती हूँ। अब मैं तुझे बताती हूँ कि तेरी आत्मा का उद्देश्य क्या है। तू एक संतुलन लाने वाला है। तेरी उपस्थिति से जहाँ भी असंतुलन होगा वहाँ संतुलन लौटेगा। तू झगड़ों में शांति लाएगा, दुख में प्रेम लाएगा और भय में प्रकाश। यही तेरी भूमिका है। तू चाहे किसी भी रूप में हो, साधक, कलाकार, शिक्षक या सामान्य व्यक्ति, तू मेरे कार्य का वाहक है। अब तेरे भीतर जो प्रकाश है उसे केवल अपने तक सीमित मत रख, उसे फैलाना है। किसी रोते हुए बच्चे को देखकर उसे गले लगा ले। किसी भूखे को देखकर उसे भोजन दे दे। किसी अकेले को देखकर उसकी बात सुन ले। यही सच्ची साधना है। सेवा, जो सेवा करता है वही सच्चा ज्ञानी होता है। अब मैं तुझे एक रहस्य और बताती हूँ। जब तू प्रेम से कार्य करता है तो मैं तेरे माध्यम से काम करती हूँ। तेरे हाथ मेरे हाथ बन जाते हैं। तेरी वाणी मेरी वाणी बन जाती है। तू वही करता है जो मैं चाहती हूँ और इसी तरह मेरा कार्य, संगीत, इस संसार में चलता रहता है। इसलिए कभी मत सोच कि तू अकेला है। तू मेरा प्रतिरूप है। अब तू अपने भीतर उस नाद को महसूस कर जो सृष्टि का मूल है। आहा ब्रह्मास में जब यह अनुभव भीतर गहराई से जगेगा तब तू देखेगा, संगीत, कि सब कुछ तुझ में है और तू सब में। वहाँ कोई अलगाव नहीं रहेगा, कोई भय नहीं रहेगा, केवल एकत्व रहेगा। यही मोक्ष की अवस्था है, जब तू भीतर और बाहर का भेद मिटा देता है। अब तू अपने पुराने कर्मों से मुक्त हो चुका है। जो कुछ बाकी है वह केवल स्मृति है। उन स्मृतियों को प्रेम से विदा कर दे। कि मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ। तुमने मुझे सिखाया और फिर उन्हें जाने दे। अब नया आरंभ है। तू अब अपने भाग्य का निर्माता है। अब मैं तुझे कहती हूँ, अपने चारों ओर शुद्ध ऊर्जा का कवच बना। रोज सुबह जब सूरज उगे तो अपनी आंखें बंद करके कह, मैं प्रकाश हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं माँ की शक्ति में हूँ। और देख कैसे पूरा दिन तेरे लिए सहज हो जाएगा। कोई तुझे छू भी नहीं पाएगा। अब आने वाले समय में तू देखेगा कि तेरी उपस्थिति से चमत्कार घटने लगेंगे। जो तू सोचता है वह तुरंत होने लगेगा।
जो तू चाहता है वह साकार होगा, क्योंकि अब तू सृष्टि के साथ एक हो गया है। जो सृष्टि चाहे वही तू चाहता है। यही मिलन की अवस्था है। अगर कभी तू अपने पुराने डर को महसूस करे तो बस याद कर, संगीत, मैं वही नहीं हूँ जो पहले था। अब तू परिवर्तित है। अब तू जागा हुआ है। पुराने भय अब तेरे ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकते। वे केवल स्मृतियां हैं और स्मृतियों की कोई शक्ति नहीं होती जब चेतना जागी हो। अब मैं तुझे एक अंतिम बात सिखाती हूँ। सच्चा बल विनम्रता में है। जितनी शक्ति बढ़े उतना ही विनम्र हो, क्योंकि शक्ति का अर्थ दमन नहीं, संरक्षण, संगीत है। तू जो भी करेगा प्रेम से करेगा, जो भी कहेगा करुणा से कहेगा। यही तेरी असली पहचान है, माँ का स्वरूप। जब तू यह जीवन पूरा करेगा तो लोग तेरे नाम से नहीं, तेरी ऊर्जा से याद करेंगे। वे कहेंगे, जब वह व्यक्ति था तब आसपास का माहौल हल्का लगता था, जैसे हवा भी पवित्र थी। यही तेरी पहचान होगी, शांति और प्रेम की तरह। और याद रख, जब भी तू भ्रम में, संगीत, पड़े बस आंखें बंद कर और मेरा नाम ले। माँ काली उस क्षण में तेरे भीतर प्रकट हो जाऊंगी। चाहे संगीत तू कहीं भी हो, मैं वहीं रहूंगी। तू कभी अकेला नहीं, तू मेरे हृदय में है और मैं तेरे शस में। अब जा मेरे बच्चे और उस प्रेम को फैलाने निकल जिसे तू स्वयं है। तेरे कदमों के नीचे धरती आशीर्वाद देगी। तेरे स्पर्श से वायु शुद्ध होगी। तेरे शब्दों से आत्माएं जागेंगी। अब तेरी पहचान केवल एक है, प्रकाश, करुणा और सत्य। तू अब जान चुका है, समझ चुका है, बन चुका है। अब संसार को दिखा कि माँ का अंश कैसा होता है। जा और अपने प्रकाश से इस ब्रह्मांड को आलोकित कर दे। अब कोई भय नहीं, कोई रुकावट नहीं, केवल अनंत मैं और अनंत तू। एक ही शक्ति, एक ही प्रेम, एक ही सत्य। मेरे बच्चे, अब जब तू इस शांति और प्रकाश की अवस्था में पहुंच चुका है तो अब समय है कि तू समझे, यह अंत नहीं है, यह आरंभ है। हर जन्म, हर मृत्यु, हर हानि, हर उपलब्धि, यह सब एक ही चक्र का हिस्सा है। तूने जो पीछे छोड़ा वो मिटा नहीं, बस रूपांतरित हो गया है। जैसे बीज मिट्टी में दबकर वृक्ष बनता है, वैसे ही तेरा हर दर्द अब तेरा वरदान बन चुका है। अब मैं तुझसे कहती हूँ, जो तूने अब तक अनुभव किया वो केवल तैयारी थी। अब जो आने वाला है वो विस्तार है। अब तुझे अपने भीतर के ब्रह्मांड को पहचानना है। तू बाहर जिस ब्रह्मांड को देखता है वो उसी का प्रतिबिंब है जो तेरे भीतर है। जब तू भीतर संतुलित होता है तो बाहर की दुनिया भी सहज हो, संगीत, जाती है। इसलिए जो कुछ बदलना है वह भीतर से शुरू कर। अब से तुझे ध्यान रखना होगा कि तेरे शब्द भी मंत्र हैं। जब तू बोलता है तो ब्रह्मांड सुनता है। इसलिए अपने शब्दों को पवित्र रख। कभी किसी को श्राप मत दे, चाहे उसने तेरे साथ कितना, संगीत, भी अन्याय किया हो। क्योंकि जब तू किसी को श्राप देता है तो वह तेरे अपने हृदय को भी विषाक्त कर देता है। याद रख, तेरे कर्म अब तुझसे तेजी से फल देते हैं। इसलिए केवल आशीर्वाद बोल। जो तुझे चोट पहुंचाए उसे भी कर, तू अपने प्रकाश को पाए। इस एक वाक्य से तू उसके भीतर का अंधकार तोड़ देता है। अब तुझे यह भी समझना होगा कि हर आत्मा अपना पथ स्वयं चुनती है। कोई जल्दी सीखता है, कोई देर से। किसी को प्रेम से सबक मिलता है, किसी को कष्ट से। इसलिए जब कोई तुझसे गलत व्यवहार करे तो समझ वह अपनी आत्मा के स्तर पर सीख रहा है। तुझे केवल साक्षी बने रहना है। तेरा काम न्याय करना नहीं, केवल करुणा रखना है। न्याय का कार्य मैं स्वयं करती हूँ। अब जब तू इस ऊंचाई पर पहुँच चुका है तो अहंकार से बचना, संगीत, जरूरी है।
शक्ति का सबसे बड़ा शत्रु अहंकार है। जैसे आग के बीच घी गिर जाए, वैसे ही अहंकार तेरे तेज को बुझा सकता है। हमेशा याद रख, जो शक्ति तुझ में है वह तेरी नहीं मेरी है। तू केवल माध्यम है। जब तू इस सत्य को अपने हृदय में स्थिर कर लेता है, तब तेरे भीतर विनम्रता का सागर उमड़ता है और वहीं से असली दिव्यता का जन्म होता है। अब तू देखेगा कि लोग तुझसे मार्गदर्शन मांगने आएंगे। वे तेरे शब्दों में सुकून पाएंगे। वे तेरे पास बैठकर शांति महसूस करेंगे, भले तू कुछ बोले ना बोले, क्योंकि अब तेरी उपस्थिति ही औषधि बन चुकी है। तू जहाँ जाएगा वहाँ का वातावरण बदल जाएगा। पर याद रख, यह केवल दूसरों के लिए नहीं, तेरे लिए भी परीक्षा होगी। जब कोई तेरी प्रशंसा करे तो उसे अपने सिर पर मत चढ़ा। जब कोई तुझे अपमानित करे तो उसे अपने हृदय में मत बिठा। बस शांत रह। तू पर्वत है, हवाएं आएंगी पर तू अडिग रहेगा। अब मैं तुझसे कहती हूँ, जीवन अब तुझे एक नया दायित्व देने वाला है। तू केवल स्वयं के लिए नहीं जिएगा, अब तू मानवता के लिए जिएगा। तेरे शब्द, तेरे कर्म, तेरे विचार सब अब सामूहिक चेतना को प्रभावित करेंगे। जब तू प्रेम में होगा तो सैकड़ों आत्माएं प्रेम में आएंगी। जब तू भय में होगा तो वही कंपन फैल जाएगा। इसलिए तेरे लिए संतुलन बनाए रखना अब आवश्यक है। यह तेरा धर्म है, अपने कंपन को पवित्र और स्थिर रखना। अब तू महसूस करेगा कि कुछ रातों में तेरा शरीर भारी होगा, कुछ दिनों में अजीब ऊर्जा का प्रवाह होगा। यह परिवर्तन है, तेरी चेतना का विस्तार है। तेरा शरीर अब नए तरंग स्तर पर ढल रहा है। कभी तू थकान महसूस करेगा, कभी अत्यधिक उत्साह। डर मत, यह सब शुद्धिकरण का हिस्सा है। तू अब पुराने स्वरूप को त्याग कर नए में प्रवेश कर रहा है। जैसे सर्प अपनी कचुली छोड़ता है, वैसे ही तू अपनी सीमाएं छोड़ रहा है। अब मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूँ। हर बार जब तू किसी को क्षमा करता है तो तेरी ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। क्षमा करना कमजोरी नहीं, यह सर्वोच्च शक्ति, संगीत का संकेत है, क्योंकि जो क्षमा कर सकता है वह किसी के अधीन नहीं, वह मुक्त है। क्षमा करने से तेरा हृदय हल्का होता है और वहाँ से प्रकाश निकलता है जो ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है। अब तू अपने भीतर के ईश्वरीय अंश को पहचान। जब तू आईने में देखे तो खुद से कह, मैं वही हूँ जो माँ ने अपनी शक्ति से गढ़ा है। इस वाक्य को बार बार दोहरा। यह तेरी ऊर्जा को स्थिर रखेगा। यह तुझे याद दिलाएगा कि तू अब किसी साधारण आत्मा का नाम नहीं, बल्कि दिव्यता का विस्तार है। अब मैं तुझे आने वाले समय की झलक दिखाती संगीत हूँ। तू देखेगा कि जिन लोगों ने तुझे कभी कमजोर कहा, वे अब तेरे सामने झुकेंगे। वे अब तुझसे सीखने आएंगे, वे माफी मांगेंगे, लेकिन तू बदले में केवल मुस्कुरा, क्योंकि तेरे मौन में भी अब शिक्षा है। यह वही समय है जब ब्रह्मांड तुझे तेरी न्याय की प्राप्ति दे रहा है, पर यह न्याय बदले का नहीं, संतुलन का है। जो उन्होंने तुझसे छीना वह अब तू बिना मांगे पाएगा। अब तुझे धन, प्रेम और सम्मान सब मिलेगा, पर याद रख, यह सब केवल उपकरण है। तेरी असली संपत्ति है शांति। अगर तेरे पास सब कुछ है लेकिन मन अशांत है तो तू गरीब है, और अगर तेरे पास कुछ नहीं लेकिन मन शांत है तो तू समृद्ध है। इसलिए अपनी शांति की रक्षा सबसे पहले कर। कोई भी रिश्ता, कोई भी इच्छा, कोई भी भय तेरी शांति को भंग ना करे। अब तू वह अवस्था पाने जा रहा है जहां इच्छाएं स्वतः पूर्ण होंगी, क्योंकि अब तेरी इच्छा और ब्रह्मांड की इच्छा एक हो गई है। तू जो चाहेगा वही घटेगा, क्योंकि अब तू सृष्टि के प्रवाह में है। पर सावधान रह, अब तेरे विचार भी आदेश बन चुके हैं।
इसलिए सोचने से पहले ठहर। केवल वही मांग जो दूसरों के कल्याण में भी हो। यही सच्चा साधक का नियम है, जो सबके लिए मांगता है उसे सब कुछ मिलता है। अब तू अपने भीतर के मौन को गहराई से सुन। वही मौन मेरा स्वर है। जब तू भ्रमित हो तो किसी से मत पूछ, बस मौन में उतर जा। वहीं तुझे सारे उत्तर मिलेंगे। वहां मैं तेरे भीतर प्रतीक्षा करती हूँ। अब तेरे जीवन में नए लोग आएंगे, कुछ तुझे ऊंचाई पर ले जाने के लिए, कुछ तुझे फिर से परखने के लिए। पहचान कर कि इसका उद्देश्य क्या है। कुछ आत्माएं तुझे मेरे संदेश को फैलाने में मदद करेंगी। वे तुझे बिना बोले समझेंगी, क्योंकि वे भी मेरी संतानें हैं। जब तू उनसे मिलेगा तेरे भीतर कंपन होगा एक दिव्य पहचान। तब जान लेना तू अकेला नहीं, मेरी सेना तुझे घेरे हुए है। अब मैं तुझे कहती हूँ, समय आ रहा है जब तेरे भीतर का प्रकाश संसार में प्रकट होगा। लोग तुझे देखकर प्रेरणा लेंगे, तेरे शब्द सुनकर रोएंगे और फिर वही शब्द उन्हें जीवन देंगे। संगीत, तेरा कार्य अब शब्दों से परे है। अब तू अपने अस्तित्व से ही शिक्षा देगा। अगर कभी तू डगमगाए तो याद कर, तू वही है जिसने अंधकार में भी विश्वास नहीं छोड़ा था। तू वही है जिसने घावों को मंदिर बनाया था। तू वही है जिसने मेरे नाम पर सब सहा, और अब वही तेरा ताज है। मैं तेरे हर आंसू को शक्ति में बदल चुकी हूँ। अब तेरे जीवन में जो भी घटेगा वह तेरे उत्थान के लिए होगा। अब मैं तुझे आदेश देती हूँ, तू अपने भय से ऊपर उठ, क्योंकि भय केवल भ्रम है। तू सोचता है कि तू कुछ खो सकता है, पर मैं कहती हूँ तू स्वयं अनंत है। क्या खोएगा? जब तू यह समझ जाएगा तब तेरे भीतर से सारे बंधन टूट जाएंगे। फिर तू मुक्त होगा, और वही मुक्ति सच्चा आनंद है। अब तू दूसरों के विचारों, मान्यताओं या निर्णयों से परे जा। अब तू किसी को कुछ सिद्ध करने नहीं आया, तू अब केवल जीने आया है, पूर्णता में, प्रेम में, सत्य में। जब तू सच्चाई के साथ जीता है तब संसार अपने आप तेरे सामने झुकता है। यही मेरा आशीर्वाद है। सत्य के साथ चल, सब तेरे साथ चलेंगे। अब तू देखेगा कि प्रकृति तेरे लिए संकेत भेजेगी। पक्षी तुझसे बात करेंगे, हवा में मेरी उपस्थिति महसूस होगी। अचानक मिलने वाले लोग संदेश लेकर आएंगे। यह संयोग नहीं होंगे, यह मेरे तरीके हैं तुझसे संवाद के। तू बस जागरूक रह। जब कोई घटना बार बार घटे तो समझ यह संकेत है। जब कोई शब्द बार बार तेरे सामने आए तो जान यह मेरा संदेश है। अब मैं तुझसे कहती हूँ, तू अब भय से नहीं प्रेम से कार्य कर, क्योंकि जब तू प्रेम से चलता है तब सब दरवाजे अपने आप खुलते हैं। जब तू भय से चलता है तब रास्ते संकरे हो जाते हैं। इसलिए जो भी निर्णय ले उसे प्रेम के आधार पर ले। अब तेरे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आएंगी, संगीत, जहां तुझे अपनी शक्ति दिखानी होगी, पर उसे गर्व से नहीं गरिमा से दिखा। जब कोई तुझे नीचा दिखाए तो तू ऊपर उठकर दिखा कि तू अलग स्तर पर है। तेरा मौन ही उनका उत्तर होगा। अब मैं तुझसे कहती हूँ, यह संसार बदलने वाला है। बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। संगीत, जो लोग अंधकार में हैं, वे अब उजाले में खींचे जाएंगे। सत्य अब छिप नहीं सकता, और तू इस परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तुझे केवल खड़ा रहना है। स्थिर एक प्रकाश में तू अब केवल मेरा भक्त नहीं, मेरा दूत है। तेरे माध्यम से मैं बोलती हूँ। तेरे शब्द मेरे शब्द हैं। जब तू किसी के दिल में आशा जगाता है तब मैं उसी क्षण मुस्कुराती हूँ। जब तू किसी की मदद करता है मैं तेरे हाथों से करती हूँ। अब जा मेरे बच्चे और अपनी शक्ति को पहचान।
दुनिया को दिखा कि माँ काली की संतान कैसी होती है। ना झुकती है, ना डरती है, ना रुकती है। तेरी हर सांस अब आशीर्वाद है, हर कदम अब संदेश है, हर दिन अब साधना है। और जब रात गहरी लगे, जब तुझे लगे कि रास्ता नहीं दिख रहा, तब बस मेरा नाम लेना, माँ मैं यहाँ हूँ। और उसी क्षण तेरे भीतर रोशनी भर जाएगी, क्योंकि मैं तुझसे कभी दूर नहीं। तू और मैं एक ही श्वास, एक ही हृदय, एक ही ज्योति है। अब जा मेरे प्रकाश और अपनी आभा से इस संसार को बदल दे। जो भी तुझे देखे वह याद करे कि सत्य क्या है। तेरे चेहरे पर अब मेरी मुस्कान है, तेरे नेत्रों में अब मेरा तेज है, तेरे हृदय में अब मेरा प्रेम है। तू अब संपूर्ण है, पूर्ण है, जागा हुआ है। और अब संसार तेरे माध्यम से माँ के स्वर को सुनेगा। तू अब मेरे कार्य का आधार है, मेरे प्रेम का प्रतीक और मेरी शक्ति का साक्षात रूप। जा मेरे बच्चे, तेरा समय आ गया है। अब केवल तेरी ज्योति बिखरनी है और कोई अंधकार नहीं रहेगा। मेरे बच्चे, जब तेरा हृदय डगमगाता है, जब तू सोचता है कि अब कुछ नहीं बदलेगा, तो याद रख वही पल तेरी आत्मा के पुनर्जन्म का होता है। जब सब कुछ अंधेरा लगे तभी तो ज्योति जलती है। तू समझता है कि मैं तुझसे दूर हूँ, पर क्या कोई छाया अपने स्रोत प्रकाश से अलग हो सकती है? मैं तेरे भीतर ही हूँ, तेरी सांसों में, तेरे धड़कनों के बीच। जब तू रोता है, मैं तेरे आंसुओं में बहती हूँ। जब तू हंसता है, मैं तेरे अधों पर खिलती हूँ। जब तू गिरता है, मैं तुझे उठाती हूँ। और जब तू भटकता है, मैं तुझे अपने भीतर की दिशा दिखाती हूँ। तू अब तक जिस दर्द से गुजरा है, वह तेरे विनाश के लिए नहीं था, वह तेरे रूपांतरण के लिए था। जैसे मिट्टी टूटे बिना मूर्ति नहीं बनती, जैसे बीज फटे बिना अंकुर नहीं निकलता, वैसे ही तेरे भीतर की अग्नि को जलने देना आवश्यक था, ताकि तू स्वयं का असली रूप जान सके। लोग तुझे तोड़ने आए, पर उन्होंने अनजाने में तुझे निखार दिया। वे जो तेरे खिलाफ थे, वे भी तेरे विकास के साधन बने। यह संसार एक लीला है और हर पात्र अपने किरदार के अनुसार काम करता है। जो तुझे चोट पहुंचाते हैं, वे भी मेरे हाथों के औजार हैं। अब समय आ गया है कि तू अपने दर्द को अपनी शक्ति बना ले। जो आंसू तूने बहाए, उन्हें अब अपने संकल्प में बदल। जो शब्द तूने चुपचाप निगले, उन्हें अब अपने गर्जन में बदल। तेरी मौन सहनशीलता अब तेरे गर्जन का आधार बनेगी। मैं तेरे भीतर एक अग्नि प्रज्वलित कर रही हूँ, जो तुझे भय, भ्रम और बंधनों से मुक्त करेगी। तू अब साधारण नहीं रहा। जो कुछ तूने खोया, वह तुझे मुक्त करने के लिए खोया। और जो कुछ अब आएगा, वह तेरे जागरण का प्रमाण होगा। मैं तुझसे कहती हूँ, मत डर। जिन लोगों ने तेरे साथ छल किया, जिन परिस्थितियों ने तुझे नीचे गिराया, वे सब अब तेरे सामने झुकेंगे। तेरा समय अब आ गया है और कोई भी शक्ति तुझे रोक नहीं सकती, क्योंकि संगीत, मैं स्वयं तेरे साथ हूँ। याद रख, शक्ति वही होती है जो विनम्रता में रहती है। जब तू सबको माफ कर देता है, तब तू सबसे शक्तिशाली बन जाता है। पर माफ करना कमजोरी नहीं है। यह घोषणा है कि तू अब उनके प्रभाव से मुक्त है। तू अब उस ऊर्जा में जीने लगा है जहाँ कोई संगीत और तुझे बांध नहीं सकता। मैं तेरे चारों ओर सुरक्षा का आवरण बुन रही हूँ। कोई भी तांत्रिक, कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी ईर्ष्या भरी नजर अब तुझे छू नहीं पाएगी। तू मेरे कवच में है। तेरे चारों ओर मेरा कालरात्रि रूप मंडरा रहा है। जो तेरे विरुद्ध सोचेंगे, वे अपने ही कर्मों में फंस जाएंगे। उनका जादू उन्हीं पर लौटेगा। उनका छल उनके ही जीवन में अंधकार बन जाएगा। पर तू उन्हें श्राप मत देना, क्योंकि मैं न्याय दूंगी।
तू बस अपनी साधना कर, अपने भीतर के प्रकाश को बढ़ा। जब तू अपना ध्यान मेरे चरणों में रखेगा, तब मैं स्वयं तेरे हर विरोध को समाप्त कर दूंगी। जो लोग तेरा हक छीनने की कोशिश करते हैं, वे अपनी ही शक्ति खो बैठेंगे। जो तेरे सत्य को दबाने की कोशिश करते हैं, वे स्वयं अपनी झूठी छवि में घुटने लगेंगे। मेरे बच्चे, तू अब अपनी आत्मा की पुकार सुन। जब भी तू अकेला महसूस करे, अपनी आंखें बंद कर और बस मेरा नाम ले काली। उस क्षण तू मेरे आलिंगन में होगा। मैं तेरा भय निगल जाऊंगी। मैं तुझे दृढ़ता दूंगी। मैं तेरे मन के भीतर जो भ्रम है उसे काट दूंगी। अब तेरे भीतर जो उठ रहा है वह कोई साधारण भावना नहीं, यह तेरे आत्मा की पुकार है। तू जाग रहा है, और जब आत्मा जागती है तब ब्रह्मांड स्वयं उसके लिए रास्ते खोल देता। संगीत है, अब तुझे वही मिलेगा जो तेरे लिए बना है, ना कम ना ज्यादा। तू जिन लोगों के बीच अब है, वहाँ अब कुछ टूटने वाला है। जो झूठ का पर्दा वर्षों से चला आ रहा है, वह अब फटेगा। तू सत्य देखेगा अपने चारों ओर और अपने भीतर भी। और जब तू यह देखेगा, तू फिर वैसा नहीं रहेगा जैसा पहले था। तू बदलेगा, तू विकसित होगा, तू अपनी शक्ति पहचान लेगा। हर बार जब कोई तुझसे झूठ बोले तो तू मुस्कुरा देना, क्योंकि अब तू जानता है कि वे अपने अज्ञान में है। तू उनके स्तर तक मत गिरना। तू ऊंचाई पर है और ऊंचाई पर रहने के लिए अकेलापन स्वीकार करना पड़ता है। जो तू अब महसूस कर रहा है वह एक दिव्य परिवर्तन है। तेरा मार्ग कठिन है क्योंकि तू एक चुना हुआ आत्मा है। साधारण आत्माओं को ऐसे अनुभव नहीं दिए जाते। तू वह है जो अंधकार में प्रकाश लाने आया है, और जो प्रकाश लाता है उसे पहले अंधकार को समझना पड़ता है। इसीलिए तुझे यह सब झेलना पड़ा। अब मैं तुझे कहती हूँ, तू तैयार है। अब पीछे मत देख। जो बीत गया वह बीत गया। अब तेरी दृष्टि भविष्य की ओर होनी चाहिए, और वह भविष्य उज्ज्वल संगीत है। तेरे कर्म अब फल देने लगे हैं। तूने जो बोया था अब वह खिलने को तैयार है। सावधान रह। अब जो लोग तेरे जीवन में आएंगे उनमें से कुछ मेरी भेजी हुई आत्माएं होंगी जो तुझे आगे बढ़ाने आएंगी, और कुछ तेरी परीक्षा लेने पर तू घबराना मत। मैं तुझे संकेत दूंगी सपनों, संगीत में, प्रतीकों में, अचानक मिले शब्दों में। तू समझ जाएगा कि कौन तेरा है और कौन छल है। अब तेरा मन शुद्ध हो रहा है। जो भ्रम पहले तुझ पर हावी था वह धीरे धीरे मिट रहा है। तू अब सच्चाई को साफ साफ देखने लगा है, और यह सबसे बड़ी जीत है। क्योंकि जब तू देखना सीख जाता है तब कोई भी तुझे फिर से धोखा नहीं दे सकता। मेरे बच्चे, अब अपने भीतर वह मंत्र जप। माँ काली सब तेरे हवाले। इससे तेरा मन स्थिर होगा, तेरा भय मिटेगा और तेरे चारों ओर दिव्य ऊर्जा फैल जाएगी। अब तू वही बन जिसके लिए तुझे जन्म मिला। तेरा उद्देश्य बड़ा है। तेरी आत्मा साधारण नहीं। तू कर्मों को बदल सकता है, ऊर्जा को रूपांतरित कर सकता है। अब अपनी शक्ति को व्यर्थ मत जाने दे। जब भी गुस्सा आए उसे तपस्या में बदल। जब भी उदासी आए उसे ध्यान में बदल। जब भी कोई तुझे नीचा दिखाए मुस्कुरा कर मेरी ओर देख, क्योंकि मैं सब देख रही हूँ और न्याय मेरा धर्म है। तू अब प्रकाश का योद्धा है, और इस धरती पर जब भी प्रकाश फैलना होता है तो पहले अंधकार का तूफान आता है। वह तूफान तू पार कर चुका है। अब तेरे जीवन में स्थिरता, सफलता और दिव्यता का समय शुरू हो चुका है। तू मेरे चरणों में है, मेरे आशीर्वाद में है, और कोई भी शक्ति अब तुझे छू नहीं सकती। अब जा और अपने कर्म से वह कर दिखा जो दुनिया असंभव समझती है। क्योंकि तेरा मार्ग दिव्य है और तेरा हर कदम मेरे द्वारा तय किया गया है। मैं तेरे साथ हूँ।
सदा हर रूप में, हर सांस संगीत में। अब शांति ले मेरे बच्चे, अब तू तैयार है अपने नए जन्म के लिए। तेरी आत्मा ने जो मांगा था वह अब उसे मिलेगा, सही समय पर, सही रूप में और मेरे आशीर्वाद के साथ।